हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं और ऑर्गेनेली के कौन कौन से टाइप है जो एक यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक लिविंग का जीवन एक सेल से स्टार्ट होता है। यदि वह इसी एक सेल के सहारे अपने जीवन को चलाता रहता है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। परंतु अधिकांश लिविंग में यह सेल्स डिवाइड करती है और अंत में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। सेल सभी लिविंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल का एक बड़ा भाग होता है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जिस प्रकार बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह सेल के भीतर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिक कार्य करती हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसी में सेल्स की अधिकांश केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ट्रू न्यूक्लियस के प्रेजेंस के आधार पर सेल्स दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स हैं। वे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं जिनमें कई ऑर्गेनेली होती हैं, जैसा कि यहाँ एक एनिमल्स और एक प्लांट सेल्स में दिखाया गया है। यदि आप यूकैरियोटिक सेल्स को एक मिनिएचर फैक्ट्री के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ऑर्गेनेली को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में सेल्स का डीएनए होता है जिसमें प्रत्येक सेल्स के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं और इसी कारण से न्यूक्लियस सेल्स का कंट्रोलिंग सेंटर यानी सेल्स का ब्रेन होता है। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रीट करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स सहित लगभग सभी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह फूड से एनर्जी को डिराइव करने और उसे यूजेबल फॉर्म्स में बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन के लेयर से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। ये साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स स्फेयर या रॉड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेली प्लांट्स और एल्गी की सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर पाता है, जिसके ऊपर सारे एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर मेम्ब्रेन का एक लार्ज नेटवर्क है जो प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन के लिए एक प्रकार की असेंबली लाइन के रूप में कार्य करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस रफ होता है क्योंकि यह राइबोसोम से जुड़ी होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाली मशीन है और वे नए बने प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटीरियर में पास करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होने के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है जिसकी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन का साइट होता है। गोल्गी एपैरेटस एक फ्लैट मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है जिसका फंक्शन किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस प्रोटीन को प्रोसेस करना और पैकेज करना है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपैरेटस में प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहती है। गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम्स भी कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को सेल्स का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यह सेल प्लेट, सेल वॉल, स्पर्म्स के एक्रोसोम, लाइसोसोम और हार्मोन्स के सिंथेसिस का कार्य करती है। लाइसोसोम मेनली एनिमल सेल्स में पाई जाने वाली राउंड सिंगल मेम्ब्रेन वाली एक सैक है जिसमें लगभग 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को सेल्स का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम माना जाता है। लाइसोसोम में प्रेजेंट एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर उसे रिसाइकिल करता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी और फंजाई में भी दो जोड़े सेंट्रियोल की बनी एक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। प्रत्येक सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म्ड 3 फिलामेंट्स के 9 स्ट्रक्चर का एक ग्रुप होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेल डिवीजन के समय सेंट्रोसोम्स 2 पेयर सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाता है जो कि 2 ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स की पेरीफेरी में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पूरी तरह से हाइड्रेटेड प्लांट सेल्स में एक बड़ा वाटर वैक्यूल्स प्लांट सेल पर डोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स और सेल वॉल मिलकर सेल को रिजिड रखते हैं, जिससे प्लांट को सीधा खड़ा होने में मदद मिलती है। प्लांट्स और एनिमल दोनों में एक साइटोस्केलेटन होता है जो प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क होता है जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को एग्जिबिट करता है, जिसमें सेल सपोर्ट,
सेल के भीतर की स्ट्रक्चर के मूवमेंट इत्यादि शामिल है। साइटोस्केलेटन एनिमल सेल्स को अपने शेप को मेंटेन और मूव करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।